अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वो कौन से नबी है जिन्हें अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा फरमाया। सवाल, इस्लाम का वो कौन सा रुकन है जो कुरान में अक्सर नमाज के साथ आता है? जवाब, ज़कात है। सवाल, आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किसने नमाज पढ़ाई? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज पढ़ाई। सवाल, साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हु में सबसे पहले किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ? जवाब, साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हु में सबसे पहले हजरत हारिस रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। सवाल, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के चचाजाद भाई थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान थे? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु मुफस्सिर कुरान थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस मैयत पर 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। सवाल, ग़ज़वा तबुक में शरीक ना होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब, ग़ज़वा तबुक में शरीक ना होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले वजू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब, नमाज पढ़ने से पहले वजू सूरतुल माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी।
सवाल, अंधा, गूंगा और बहरा फरिश्ता किसकी कब्र पर मुसल्लत किया जाएगा? जवाब, कब्र के मुतालिक मुस्नद अहमद में एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि जिसे काफर की कब्र पर मुसल्लत किया जाता है। वो फरिश्ता अंधा, गूंगा और बहरा होता है और इसके हाथ में एक ऐसा गर्ज होता है कि अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है वो और वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़िया है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस किस मिट्टी की ज़मीन से बनाया गया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल, वो कौन सा कबीरा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब, खुदकुशी करना। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए। सवाल, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया था? जवाब, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में 300 लोगों के साथ वापस चला गया था। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की सूरत तौबा में आया है। सवाल, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? जवाब, गुलामों में सबसे पहले ईमान जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु लाए। सवाल, क़यामत का एक दिन कितने हजार सालों के बराबर होगा? जवाब, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती?
जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, किस जंग में अल्लाह ताला ने बजरिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब, जंग बदर में अल्लाह ताला ने बजरिया मलाइका मुसलमानों की मदद की। सवाल, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल, सूरत कहफ की तलावत किस फितने से बचाती है? जवाब, सूरत कहफ दज्जाल के फितने से बचाती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मन सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किन चीज़ों की फरमाइश की? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मन व सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्याज और सब्जियों की फरमाइश की। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद करने वाला बादशाह कौन था? जवाब, तालूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमानों का बादशाह था। इसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद हो गया था और वो उनको कत्ल करने के दर पे हो गया था। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम इंतहाई अमीर और ताकतवर थी? जवाब, पहले ज़माने में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई अमीर और ताकतवर थी। सवाल, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु कब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु 2 हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। सवाल, क्या कोई ऐसा भी ज़माना आएगा कि जब किसी की औलाद पैदा नहीं होगी? जवाब, जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ऐसा ज़माना गुज़रेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी। सवाल, वो कौन से साबित है जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे।
सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा ज़िल-हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरत बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, कुरान पाक की सूरत माइदा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल, क्या कागज के साथ इस्तंजा करना जायज है? जवाब, कागज के साथ इस्तंजा करना मकरूह है। सवाल, ग़ज़वा बदर में मौजूद दोनों घोड़े कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास थे? जवाब, एक मकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था और दूसरा ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके ज़माने में शराब ईजाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई। सवाल, हदीस की कौन सी किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं? जवाब, इन अहादीस की किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा। सवाल, एक पारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब, एक पारे के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फैल की हालत क्या हो गई थी? जवाब, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल, जब भी कोई जानवर बोलता है तो वो अक्सर बेशतर क्या कहता है?
जवाब: जब भी कोई जानवर बोलता है तो वो अक्सर व बेशतर अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। सवाल: किस नबी को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी। सवाल: हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या थी? जवाब: हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 से ज़्यादा 50 से कम थी। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल: बीवी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाता है? जवाब: मुर्तद होने की हालत में, यानी बीवी ने इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर लिया तो ऐसी हालत में शौहर और बीवी का निकाह टूट जाएगा, क्योंकि शौहर मुसलमान और बीवी काफर हो गई है। इसलिए बीवी को हालत कुफ्र में देखने की वजह से दोनों का निकाह फासिद हो जाएगा। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस किस की कुनियत जिक्र फरमाई? जवाब: अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिवाय अबू लहब के और कोई कुनियत जिक्र नहीं फरमाई। अबू लहब का नाम अब्दुल अज़ा था और ये नाम कुरान में इस वजह से नहीं आया क्योंकि शरन हराम है। सवाल: क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब: काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल: किस माँ के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं? जवाब: कोयल के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं क्योंकि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। सवाल: घर में गैस खींचने वाला कंप्रेसर पंप लगाना दुनियावी और इस्लामी तौर पर कैसा है? जवाब: गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त नहीं है। ये गैस चोरी करने के जुर्म में आता है। इससे दूसरों का हक छीन लेते हैं। ये हक तलफी है और नाजायज़ है। क़यामत वाले दिन ये हक देना पड़ेगा। सवाल: किस शख्स के लिए अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है? जवाब: अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है, ऐसे शख्स के लिए जो हर मोमिन मर्द औरत के लिए मगफिरत की दुआ करता हो। सवाल: जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब: जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।